डीबीएमएस में जो टॉपिक हमारे पास है डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग एंड डीबीएमएस। तो चलते हैं डेटा, उससे पहले अपन देख लेते हैं कुछ डेटाबेसेस। तो पहला डेटाबेस हमारे पास है इसमें, तो हमने ओडीबीसी बता दिया। इसके बाद हमारे पास आता है मोबाइल डेटाबेस। क्या आता है? मोबाइल डेटाबेस। देखिए, मोबाइल डेटाबेस एक मुख्य डेटाबेस से अलग होता है। जो हमारा मेन डेटाबेस होता है उस डेटाबेस से ये अलग होता है। इसे विभिन्न इसे आसानी से विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि जो मोबाइल का डेटाबेस होता है वो मोबाइल के अंदर ही स्टोर होता है। जहाँ जहाँ मोबाइल जाएगा वहाँ वहाँ मोबाइल का डेटा जाएगा। पर अगर हमारा सेंट्रलाइज डेटा है, जैसे रेलवे का डेटाबेस है या एयर इंडिया डेटाबेस, तो वो डेटाबेस एक जगह रखा है। इसलिए इसे बोलते हैं कि जो मोबाइल है वो मुख्य डेटाबेस से क्या होता है, अलग होता है। इसे विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है। भले ही वे मुख्य डेटाबेस से जुड़े नहीं है, भले ही हमारे पास ये डेटाबेस मुख्य डेटाबेस से नहीं जुड़े, फिर भी डेटाबेस साझा करने में, आदान प्रदान करने में के साथ साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी मुख्य डेटाबेस के साथ भी ये जुड़े भले नहीं, पर उनके साथ ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मोबाइल डेटाबेस के निम्नलिखित कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? पहला कंपोनेंट्स इसमें मुख्य डेटाबेस सिस्टम, जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे हमारा व्हाट्सएप का डेटाबेस है, तो व्हाट्सएप में आपका डेटाबेस आपके सिस्टम पे स्टोर रहता है, आपके मोबाइल पे रहता है। तो क्या मुख्य डेटाबेस सिस्टम जो कि डेटा को स्टोर करता है मोबाइल डेटाबेस से जुड़ा होता है। जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए होता है वो किससे जुड़ा रहता है? मोबाइल से जुड़ा रहता है। दूसरा हमारे पास है, अगर मोबाइल डेटाबेस जो यूज़र है चलते फिरते इंफॉर्मेशन देखने की अनुमति देता है, यानी जो मोबाइल डेटाबेस है वो यूज़र के लिए, उपयोगकर्ता के लिए चलते फिरते इंफॉर्मेशन को देखने की क्या देता है? हमको अनुमति देता है। यह मुख्य डेटाबेस के साथ इंफॉर्मेशन को क्या करता है? साझा करता है। जो हमारे पास व्हाट्सएप का सर्वर है या फेसबुक का सर्वर है, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है और आप अपने मोबाइल पे भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो ये क्या है कि मोबाइल डेटाबेस उपयोग कर चलते फिरते इंफॉर्मेशन देखने की अनुमति तथा डेटाबेस के साथ इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ये साझा करता है। देखिए, वह डिवाइस जो डेटाबेस तक पहुँचने के लिए मोबाइल डेटाबेस का उपयोग करता है, यह डिवाइस क्या हो सकते हैं? फ़ोन क्या हो सकते हैं? मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ईटीसी हो सकते हैं। क्लियर? ये क्या डेटाबेस है? मोबाइल हो सकते हैं या आपके लैपटॉप भी हो सकते हैं। लेकिन एक कम्युनिकेशन लिंक जो मोबाइल डेटाबेस और मेन डेटाबेस के बीच क्या करता है? हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। मोबाइल डेटाबेस के लाभ। अब मोबाइल डेटाबेस के लाभ क्या है? मोबाइल डेटाबेस के कुछ फ़ायदे इसमें जैसे किसी भी डेटाबेस में जो मोबाइल डेटाबेस का उपयोग करके इसे हम कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। यह वायरलेस डेटाबेस एक्सेस प्रदान करता है। ये कैसा होता है? इसमें कोई वायर नहीं होती है। कैसा डेटाबेस होता है? वायरलेस डेटाबेस एक्सेस प्रदान करता है। डेटाबेस सिस्टम को मोबाइल डेटाबेस का उपयोग करके सिंक्रोनाइज किया जाता है। मोबाइल डेटाबेस का उपयोग करके, डेटाबेस जो सिस्टम है उसको हम क्या करते हैं? मोबाइल डेटाबेस का उपयोग करके इसको क्या किया जाता है? सिंक्रोनाइज किया जाता है। कई यूजर्स डेटा को निर्धारण तथा वितरण प्रक्रिया में एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? मोबाइल डेटाबेस में बहुत कम समर्थ तथा रख रखाव की आवश्यकता होती है। इसको मेंटेनेंस करने की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक, रख रखाव, मेंटेनेंस। मोबाइल डेटाबेस में कई उपकरण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर डिवाइस, लैपटॉप आदि के साथ इसको क्या किया जा सकता है? सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। मोबाइल डेटाबेस के नुकसान। मोबाइल डेटाबेस के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। पारंपरिक स्तर में डेटाबेस स्टोर की तुलना में मोबाइल डेटाबेस कम सुरक्षित होते हैं। सिक्योरिटी कम होती है। यह एक सुरक्षा खतरा प्रस्तुत करता है। क्या करता है? जैसे हमारे पास कोई मोबाइल एक्सेस कर सकता है, हमारे डेटाबेस को देख सकता है, तो इसमें हमारे पास डेटा को लीक होने के चांसेस कम है। मोबाइल डेटाबेस में मोबाइल की एक जो यूनिट बैटरी का कारण भी हो सकता है। अगर आपकी बिजली नहीं आ रही किसी कारणवश है, तो इसमें रास्ते में आपके डेटाबेस का लॉस भी हो जाता है। किसी भी कारण डेटाबेस आपका करप्ट भी हो गया, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका डेटाबेस लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। तो डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? डेटा वेयर हाउसिंग एक स्थान है में स्टोर करने का माध्यम, यानी डेटा को एक स्थान पर स्टोर करने का माध्यम होता है। इस माध्यम से डेटा को स्टोर करके कई प्रकार के हार्डवेयर
का प्रयोग किया जाता है। एक जगह स्टोर यानी पूरे डेटा को हम क्या करते हैं, एक जगह स्टोर करते हैं और उस डेटा को एक्सेस करने के, डेटा स्टोर करने के किसका प्रयोग किया जाता है, हार्डवेयर का स्टोर किया। डेटा और सर्वर के समूह या कंप्यूटर पर स्टोर करना डेटा वेयर हाउसिंग कहता है। क्या कहलाता है, डेटा वेयर हाउसिंग कहलाता है। डेटा और सर्वर के समूह यानी जो हमारे डेटा और सर्वर का जो समूह होता है कंप्यूटर पर स्टोर करना डेटा वेयर हाउस, यानी डेटा को हम बहुत ज़्यादा डेटा कहीं स्टोर करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, डेटा वेयर हाउसिंग कहलाता है। डेटा वेयर हाउसिंग में नए तथा हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा वेयर हाउसिंग में क्या करते हैं, पुराने डेटा को और नए डेटा को स्टोर करते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा वेयर हाउसिंग विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट और मैनेज करने की एक प्रक्रिया है। डेटा वेयर हाउसिंग क्या कि विभिन्न प्रकार के सोर्सेज जो विभिन्न प्रकार के डेटा को कलेक्ट करता है और उन्हें मैनेज करने की जो प्रक्रिया है वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग का उपयोग आमतौर पर अलग अलग सोर्सेज जैसे बिजनेस डेटा कलेक्ट और एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग का प्रयोग क्या है, जैसे बिजनेस एनालिसिस करने के लिए। अब बिजनेस एनालिसिस करने के लिए क्या, जैसे हमने मान लो पूरे इंडिया में एक सर्वे कराया कि मान लो हमने, जैसे हमारे पास हीरो मोटर बाइक है, जितने भी लोग चलाते हैं उन्होंने सर्वे कराया कि हीरो मोटर बाइक क्यों पसंद करते हैं, क्या इसमें कमियां क्या खामियां। हमने पूरा डेटा अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट से कलेक्ट डेटा कर लिया और फिर उस डेटा पे हमने एनालिसिस किया कि क्या इसके एडवांटेज, क्या लोग और चाहते हैं, क्या हम इसमें नया दे सकते हैं। तो ये हम इस टाइप से बिजनेस एनालिसिस भी उसमें करते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करके आमतौर पर अलग अलग सोर्स से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को मैनेज करने के लिए फिर उनसे अपन क्या करते हैं, बिजनेस डेटा को कलेक्ट और उनका एनालाइज करते हैं। देखिए, डेटा वेयरहाउसिंग एक प्रकार का मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटा वेयरहाउसिंग क्या एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीबीएमएस में डेटा वेयर, जिससे हम बिजनेस इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। डेटा वेयर हाउसिंग का कार्य सिर्फ डेटा को स्टोर करना नहीं। अगर हम बात करें कि डेटा वेयर हाउसिंग का जो काम है वो सिर्फ डेटा को स्टोर करना है। डेटा, देखिए मैं आपको बता दूं, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा अब माइनिंग अपने आप में देखिए एक पूरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पर यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा गया कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या, डेटा माइनिंग क्या, हम सिर्फ इनके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक, अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, पूरा एक पेपर चलता है, MSc वगैरह आप लोग करोगे, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउसिंग का कार्य सिर्फ डेटा को स्टोर करना नहीं बल्कि डेटा पर सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करता है। क्या करता है, डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। डेटा स्टोर करने के साथ साथ ये क्या करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। डेटा वेयर हाउसिंग कई प्रकार के रिसोर्सेज से, डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, कई प्रकार के रिसोर्सेज से प्राप्त इंफॉर्मेशंस को एक स्थान पर क्या करता है, एकत्रित करता है एक जगह। यानी हमने आपको बताया कई प्रकार के रिसोर्सेज, कई अलग अलग जगह से, कई लोगों के साथ, कई कंपनियों के साथ ये अलग अलग तरीके से डेटा को एकत्र करता है, इंफॉर्मेशंस को लेता है। क्लियर, एकत्र करने का जो है, ठीक है। उसके बाद जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्लियर। इससे सारी इंफॉर्मेशन एक स्कीमा में स्टोर होती है। किसमें स्टोर होती है, एक इंफॉर्मेशन एक स्कीमा में स्टोर होती है। एक बार कलेक्ट हुआ डेटा लंबे समय तक स्टोर रहता है। अगर एक बार डेटा स्टोर हो गया तो ये कितने समय तक रहता है, लंबे समय तक, और इसे लंबे समय तक एक्सेस किया जा सकता है। आपने एक बार डेटा स्टोर कर लिया, आप इसे लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं और लंबे समय तक इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए एक डेटा वेयर हाउसिंग के यहाँ पे हमारे पास है, ये पूरा डेटा है, ये डेटा वेयर हाउसिंग, ये देखिए अलग अलग तरीके से, ठीक है, ये पूरा डेटा स्टोर है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, ERP काम कर रहे हैं, CRM काम कर रहे हैं, फ्लैट फाइल्स काम कर रहे हैं, डेटा माइनिंग का काम कर रहे हैं, ये रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, यानी एक ही डेटा पर ये लोग अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो डेटा वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, किसी भी फर्म के लिए। क्लियर। अब देखिए अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले डेटा वेयर हाउसिंग जो पॉइंट है निम्न हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। डेटा वेयर हाउसिंग का प्रयोग
एक विशेष सब्जेक्ट एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। कैसे? ऐसा नहीं कुछ भी कर दें, कुछ भी करने के लिए नहीं किया जाता। डेटा वेयर हाउसेज एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। डेटा वेयर हाउस का प्रयोग एक विशेष सब्जेक्ट को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। किसके? एक विशेष सब्जेक्ट को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आधारित होता है, किसी एक टॉपिक पर। जैसे हमने मान लो एक सर्वे कराया, इस बार भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी, तो क्यों बनेगी, और नहीं बनेगी तो क्यों अलग, तो हमारा सब्जेक्ट है उस भाजपा के बारे में पता कर, तो हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर उस पर अपन क्या करना, एनालिसिस। इन सब्जेक्ट बेस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर? दूसरा हमारे पास है इंटीग्रेटेड। कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटेड होना चाहिए। डेटा वेयर हाउसिंग बहुत सारे डेटा के स्रोतों से डेटा को क्या करता है, इंटीग्रेट्स करता है। क्या करता है? जोड़ता है, आपस में कलेक्ट करने। तो हमारा क्या, डेटा वेयर हाउसिंग बहुत सारे डेटा के स्रोतों से क्या कर, स्रोतों से डेटा को एकत्रित करता है, यानी इंटीग्रेट करता है। टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब होता है अर्थात इसमें नया और हिस्टोरिकल दोनों डेटा रखा जाता है। हमने आपको पहले बताया डेटा वेयर हाउसिंग क्या, डेटा को स्टोर करने का एक स्थान जहाँ पे हमारे हिस्टोरिकल डेटा और नए डेटा पुराने दोनों टाइप के डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो किसी भी समय डेटा को वेयर हाउसेस में रखा जा सकता है। टाइम वेरिएंट कोई लिमिटेशन है, किसी भी समय हम इसको नए डेटा या पुराने डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं। नॉन वोलेटाइल। क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल, यानी एक बार डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो जाए तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब हिस्टोरिकल डेटा को हम बदल नहीं सकते, यानी किसी डेटा को अगर हमने एक बार स्टोर कर दिया तो नॉन वोलेटाइल, अगर कोई बदल देगा, कोई चेंजेस कर देगा, तो हमारा पूरा फिर जब एनालिसिस करेंगे पुराना क्या था नया, तो पुराना डेटा नया डेटा उसमें स्टोर होता है, पर हम किसी भी डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा को उसमें चेंज नहीं करते, कोई बदलाव नहीं करते। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के एडवांटेजेस को, फायदे। तो देखिए, जो हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है? बिजनेस इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। जैसे हमने आपको बताया सर्वे किया, हमने किसी मार्केट में सर्वे किया कि अब उससे हमारा क्या बिजनेस इंटेलिजेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मान लो हमने चित्रकूट में कोई मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी डालना है, और हमने यहाँ सर्वे किया कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, यहाँ पे टैक्स कितना लगे। तो हमने क्या, तो इसी तरह जब हम सर्वे करते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हमारे क्या बिजनेस इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस हमारा बढ़ता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा होता है। जब हम कई लोगों से पूछते हैं तो कई राय मिलती हैं, जब राय मिलती है तो डेटा हमारे पास ज़्यादा, जिसके कारण बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करना आसान होता है। इसके कारण हम बिजनेस में क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्लियर? हमें करना है कि नहीं। दूसरा हमारे पास यह टाइम की बचत करता है। इसमें क्या करता है? टाइम हमारा बचता है, जिसमें यूज़र बिना आईटी सपोर्ट्स के डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस कर सकता है। डेटा को बहुत तेज़ी से इसमें क्या कर सकता है, एक्सेस करता है, जिसके कारण समय और पैसा दोनों बचते हैं। जब हमारे पास टाइम बचता है तो हम उस टाइम को दूसरी जगह यूज़ करते हैं, तो समय भी बचा हमारा और पैसा भी बचता है। तीसरा हमारे पास डेटा क्या करता है, डेटा की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को बढ़ा देता है। किसको बढ़ाता है? डेटा की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है। बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को क्या करता है, कंसिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कंसिस्ट यानी कई फॉर्मेट्स को मिला के उनको क्या करता है, एक संक्षिप्त फॉर्मेट में हमारे पास ये हमको बना के देता है। कंसिस्ट फॉर्मेट में ये क्या कर देता है, हमको कन्वर्ट कर देता है। कंसिस्टेंसी होने के कारण, अगर इसमें कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है, अरे डेटा बहुत एक्यूरेट मिलता है, इसलिए बहुत सटीक होता है। क्या होता है? सटीक होता है। इसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। क्लियर? नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है। क्या करता है? यह रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जनरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है। हमने आपको पहले ही बताया, जब हम कोई डेटा स्टोर होगा, उस डेटा पर एनालिसिस करेंगे तो हमें डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पास हाई क्वालिटी का डेटा होता है। हाई क्वालिटी किसके पास क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग कितने प्रकार के होते हैं? पहला हमारे पास होता है एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउसिंग, EDW, एंटरप्राइज डेटा। तो जो हमारे पास एंटरप्राइज डेटा होता है, यह एक सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग होता है। कैसा होता है? सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग।
ईडीपी जो इंटरप्राइजेस वगैरह जो कंपनियां वगैरह हैं उनको हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यह एक कैसा होता है, सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग होता है। यह डिसीजन सपोर्ट सर्विसेज को प्रदान करता है। कैसा प्रदान करता है, डिसीजन सपोर्ट सर्विस प्रदान करता है। डिसीजन मेकिंग सिस्टम, अगर जो हमारे पास डिसीजन संबंधित जो सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज को यह प्रदान करता है। यह डेटा को क्या करता है, यह डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। डेटा को क्या करता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेगा, तभी तो हम उससे इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ भी डाल देंगे। डेटा को क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है, प्रॉपर वे में इसको मेंटेन किया जाता है और रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच प्रदान करता है। यानी इसको डिफाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक यूनिफाइड, जिसे हम लोग अभी फॉर एग्जांपल आपने देखा डेटाबेस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, डेटा को मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। किसको, डेटा को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक अप्रोच प्रदान करता है। हमेशा हम वेल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, टेबल्स में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, जिससे हम डेटा को एक्सेस कर सकें। प्रॉपर डिफाइन करने के लिए हम उनके बेस हम क्वेरी लगा सकें। अगर हम जैसे डेटा किसी और में डाल दें, एक्सेल में डाल दें या वर्ड में डाल दें, तो वहाँ पे हम डेटा निकाल सकते नहीं। तो हम हमेशा जब रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, डेटा को मेंटेन करते हैं, तो हमेशा किसका यूज़ करते हैं, डेटाबेस का यूज़ करते हैं। डेटा में क्या होता है, क्वेरी लगाना, रिपोर्ट लगाना, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो क्लियर। तो क्या करता है, ये एक यूनिफाइड अप्रोच प्रदान करता है। डेटा और सब्जेक्ट, जो हमारे पास डेटा और सब्जेक्ट होते हैं के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करने की सुविधा प्रदान करता है। क्या करते हैं, इसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब अलग अलग, जैसे हमारे पास, इससे हमने बताया ना, टाइप्स ऑफ डेटाबेस है, तो हम हमेशा क्लासीफाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट का अगर हमने कोई सर्वे करा तो स्टूडेंट में रखेंगे, कोई बिजनेस से संबंध रखा उस डेटा को अलग रखेंगे, कोई हमने पॉलिटिक्स राजनीति से संबंधित कोई डेटा रखा उसको अलग रखेंगे, हिंदुस्तान के अलग। तो हम सारी उसके आधार पर डेटा को क्या करते हैं, एक अलग अलग टाइप से डेटा को मेंटेन करते हैं। डेटा को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई, डेटा को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशनल डेटा स्टोर। ऑपरेशन पहला हमारे पास कौन सा था, EWD यानी इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउसिंग। दूसरा हमारे पास है ऑपरेशनल डेटा स्टोरेज। ऑपरेशनल डेटा स्टोरेज क्या है, यह एक डेटा स्टोर होता है। ये भी क्या है, एक डेटा स्टोर है। इसका प्रयोग हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में इसका किया जाता है। जो ODS होता है, ODS मतलब ऑपरेशनल डेटा सोर्स, इसमें रियल टाइम में डेटा रिफ्रेश होता है। क्या होता है, रियल टाइम में डेटा हमारा क्या होता है, रिफ्रेश होता है। इसका प्रयोग हम नियमित कार्यों के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं, नियमित कार्यों के लिए कहते हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को स्टोर करना। अब ये हमारे पास क्लियर। तो ये हमारे पास डिसीजन, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, एम्प्लॉय हमारा कैसे काम कर रहा है, उसकी कंडीशंस कैसे है। तो ऐसे काम जब हम इंक्रीमेंट लगाएं तो उसके बेस हम क्या ले सकें, डिसीजन। तो ऑपरेशनल डेटा स्टोर करने के लिए अपन इसमें यूज़ करते हैं। या एम्प्लॉय की दिन भर में क्या काम किया, क्या नहीं काम किया, तो उसके लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट डेटा वेयर हाउसिंग का एक सबसेट होता है। क्या होता है, डेटा मार्ट जो हमारे पास है, डेटा वेयर हाउसिंग का क्या होता है, एक सबसेट होता है। क्या होता है, हमारे पास एक सबसेट है इसका। अब देखिए सबसेट की बात करें, सबसेट मतलब एक पार्ट है। जैसे आपने कभी सुना होगा मेटा डेटा, तो अबाउट डेटा, अबाउट डेटा यानी किसी डेटा के बारे में जो डेटा देता है वो हमारा क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा मार्ट है। तो डेटा मार्ट डेटा वेयर हाउसिंग का एक क्या है, एक सबसेट है, जिसे बिजनेस के विशेष कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया। सिर्फ इसको किसके लिए डिज़ाइन किया गया, बिजनेस के कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया डेटा मार्ट। जैसे सेल्स, फाइनेंस, डेटा मार्क को सीधे क्या करते हैं, आदि स्वतंत्र डेटा मार्क्स में डेटा को सीधे सोर्स से क्या किया था, कलेक्ट किया था। सेल्स, आज जैसे हमने देखा कि डेटा मार्क कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे आज अपन ने देखा कि आज पूरे दिन में जैसे कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अब मान लो जियो है, जियो एक जगह सेंटर बैठ के देखा, उसने देखा आज दिन भर में कितनी हमारे जियो की सिम्स बिकी, ठीक है, कितना हमारे पास क्लेम्स। तो जब हम डेटा मार्क इस तरह जो हम किसी भी सबसेट बिजनेस के विशेष कार्यों के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास सेल्स और फाइनेंस का यूज़ करते हैं। हमारे पास कितना फाइनेंस में आए, तो डेटा मार्क स्टूडेंट डेटा को क्या करता है, कलेक्ट। अब इसमें जैसे हमारे पास डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट और पाइवट। ये हमारे पास कुछ आज हमने जो टॉपिक लिया वो कॉल लिया आपका डेटा वेयर हाउसिंग। क्या लिया? डेटा वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे डेटा माइनिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा? डेटा माइनिंग। अब इसको अपन डेटा माइनिंग को नेक्स्ट क्लास में अपन देखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। पढ़ते रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए कुछ नहीं।